इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एनसीएल जो है कैसे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है ना। जिसे बोला जाता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है ना। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का इसमें एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो है कि एनसीएल कैसे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है ना। और देखिए इसमें जो है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिनके बारे में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनसीएल बनाना चाहते हैं लेकिन यह बात पता ही नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे कि उसमें होता है शपथ पत्र आता है, ठीक है ना। और उसमें जो है कि जो आपका इनकम हो, जाति हो और आता है निवास, यानी कहने का मतलब यह तीनों जो होता है आपका करेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओल्ड रहता है या किसी अन्य ईयर का रहता है, ठीक है ना। करेंट ना रहने के बाद यानी 1 साल के अंदर का ना रहता है तो वह अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता है क्या कि बहुत ऐसे बार आप देख पाएंगे कि जो आपका रिजेक्ट हो जाता है, यानी कहने का मतलब जो आपका एनसीएल है बन ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और फॉर्म आपका जो है कि भर के बताएंगे कि आप इस तरीक़ा से फॉर्म भरेंगे तो जो आपका एनसीएल है रिजेक्ट होने की एकदम चांसेस नहीं रहेगी। चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे आरटीपीएस जो वेबसाइट होता है इस पे आएंगे गूगल के माध्यम से, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकेंगे ऑनलाइन आवेदन जो ऑप्शन आता है, और यहाँ पे लिखा रहता है लोक सेवाओं का जो अधिकार होता है इसमें आएंगे, ठीक है ना। और उसमें जो है कि आपका पहला ऑप्शन आता है इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे जाति हुआ, आय हुआ, निवास हुआ या स्टेट, यानी कहने का मतलब यहाँ नॉन क्रिमिनल लिखा है बिहार सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेट लेवल का बनता है और उसके नीचे जो यहाँ पे केंद्र सरकार लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे भी नॉन क्रिमिनल बनता है लेकिन यह जो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यानी सेंट्रल लेवल को हमको बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यह जो है कि सेंट्रल लेवल के, यानी यहाँ पे देख पाएंगे बिहार सरकार और दोनों आपका वही है। फिर उसके बाद जब सेंट्रल लेवल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे आपका अंचल स्तर पर बनना चाहते हैं कि अनुमंडल या जिला स्तर पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका ब्लॉक होता है यानी हम चाहते हैं ब्लॉक स्तर यानी अंचल स्तर पर बनाने के लिए, तो यहाँ पे अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं हम अंचल स्तर पर बनाते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से दिया रहता है, तो आप जिस प्रकार से यानी जिस स्तर पर बनाना चाहते हैं यहाँ से बना सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे और जो है आपका वेबसाइट है यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है ना, ओपन हो रहा है। और ओपन होने के बाद आपका जो है कि यहाँ पे देख पाएंगे आपका ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है ना। यहाँ से आप जो सर्टिफिकेट है किस माध्यम यानी किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बता रहा है यानी सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे अपना जो आपका जेंडर है जेंडर, और यहाँ पे जो है आपका अभिवादन यानी कहने का मतलब श्री श्रीमती यहाँ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपका जो नाम है नाम लिखेंगे और ऑटोमेटिक फॉर्मेट यहाँ पे हो जाएगा हिंदी में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों देना अनिवार्य है, ठीक है, नेसेसरी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका जो है कि डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड के अनुसार से या मार्कशीट के अनुसार से ही फिल करना है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, उसी के अनुसार से देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड जो है आपका आधार कार्ड यहाँ बता रहा है तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बता रहा है तो यहाँ पे डाला जा सकेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है आधार कार्ड जैसे कि हम एग्जाम्पल पर बता रहे हैं कि इस तरह आप फिल कर सकेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपका स्थाई यानी जो आपका स्टेट है किस स्टेट से आते हैं यहाँ पे स्टेट डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे गलत है, यानी कुछ एग्जाम्पल बताए थे इसलिए यहाँ पे करेक्ट बताना है, जो आपका आधार कार्ड है वही बताना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ बातें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप दे सकेंगे और जो आपके आधार कार्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आपका स्टेट, जो स्टेट डालेंगे, अनुमंडल जिस अनुमंडल से आते हैं अनुमंडल, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट जो आपका है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, ठीक है ना, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल हम फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड यानी जो आपका ब्लॉक है ब्लॉक यहाँ पे मेंशन करेंगे, ब्लॉक जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका जिस गांव यानी जो आपका विलेज है
यानी गांव जो है आपका यहाँ पे डालेंगे, जिस गांव का आपका जो गांव का नाम है यहाँ पे फिल करेंगे। जो आपका वार्ड संख्या है, वार्ड संख्या यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो डाकघर है, डाकघर जो आपका नाम है यहाँ पे डाकघर का फिल करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि फिल कर दिए। उसके बाद जो आपका यहाँ पे पिन कोड है, यहाँ पे पिन कोड फिलअप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब बातें देना नेसेसरी, यहाँ पे रेड डॉट लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्कल नेम, यानी आपका सर्कल नेम है देख यहाँ पे मेंशन करेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर हाउस नंबर पूछ रहा है, इसको इतना नेसेसरी नहीं है, देना चाहे तो देंगे यानी छोड़ सकेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जो ग्राम पंचायत है, ग्राम है या ग्राम निगम है, यानी जो आपका नगर निगम है यहाँ पे फिल कर सकेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप थाना डालेंगे और ग्राम जो आपका पंचायत है यहाँ पे पंचायत का नाम फिल करेंगे। अगर आप यह सभी बातें आपका सेम है तो यहाँ पे फिर से मिला लेंगे और मिला लेने के बाद अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम एज पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक ये जो बातें हैं फिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे, मिला लेंगे और जो आपका दोनों एड्रेस, यानी जो आपका घर है कहीं अदर जगह नहीं है, सेम एक ही एड्रेस पे रहते हैं, तो यहाँ पे सेम एज कर देंगे, ठीक है ना। एकदम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ पाएंगे। कोई भी ऐसा इशू आता है तो कमेंट के माध्यम से आप मेरे से कोई भी ऐसा इशू आता है तो यहाँ से पता कर सकेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि सेव एज जैसे ही किए तो ऑटोमेटिक फिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद रिलीजन जो होता है आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आते हैं यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे वर्ग, यानी जो आपका यहाँ पे किस वर्ग से आते हैं, SC ST, यानी जो आता है यहाँ पे फिल करेंगे। आप जो वर्ग का नाम है यहाँ पे नाम डालेंगे जो आपका वर्ग है, यहाँ पे वर्ग फिल कर दिए। उसके बाद उप वर्ग मांग रहा है, इसको देने की नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जो पेशा मांग रहा है, यानी आप स्टूडेंट है तो यहाँ से देख पाएंगे आप यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है ना। पेशा यहाँ पूछ रहा है तो यानी स्टूडेंट है या कोई सरकारी जॉब या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, यहाँ फिल करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फादर्स नेम मांगा जा रहा है, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो आपका पिता का कैटेगरी आता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ फादर्स नेम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख सकेंगे और जो आपका कैटेगरी है यहाँ पे कैटेगरी दे देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम जो आपका माता का नाम है, यहाँ पे माता का नाम दे पाएंगे। ये देना जो बातें हैं नेसेसरी है, एकदम देना नेसेसरी है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दिए। फिर उसके बाद हस्बैंड, यानी आपके कहने का मतलब अगर आपका शादी हो चुका है, अगर आप वाइफ यानी कहने का मतलब फीमेल हैं, तो यहाँ पे अपना हस्बैंड का नाम देना नेसेसरी है, पति का नाम, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही डालेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है, फ़ोटो यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है ना। यानी फ़ोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है और उसको वेरीफाई भी करना होगा, ठीक है ना, OTP के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख पाएंगे और हम बता रहे हैं इस तरह आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे जैसे ही करेंगे उसके बाद अगर आप यह भरना चाहते हैं अभिवादन, बहुत सारे फादर्स नेम, मदर्स नेम या पति, अगर आपके जो है फादर्स जॉब से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम करते हैं तो यहाँ से दे सकेंगे। अगर नहीं देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे OTP मांग रहा है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है ना। इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और नहीं देना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद सीधे नीचे आएंगे, यहाँ से देख पाएंगे कि आपका जो है कि यहाँ पे सरकारी आय, यानी जो आपका आय है उसके अनुसार से सीधे यहाँ से भरेंगे। आपका जो आय है यहाँ पर सरकारी आय, व्यवसाय आय, पेंशन आय और कृषि आय, यहाँ से आय यानी इनकम के सर्टिफिकेट के अनुसार रिगार्डिंग यह बातें फिल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से फिल करने के बाद क्या आप ITR यानी कहने का मतलब अगर भुगतान करते हैं तो यहाँ से यस नो में जवाब देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी ऐसे संपत्ति कर अंतर्गत या कोई भी ऐसे बातें आते हैं तो यस नो में जवाब देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे इसमें अब कुछ नहीं फिल करना है, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारा यहाँ पे बातें दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से इसको हम आसानी पूर्वक यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं यहाँ से जो भी बातें हैं यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ अन्य बातें अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो इतना नेसेसरी बातें नहीं है।
और उसके बाद यहाँ आपका 4 डॉक्यूमेंट्स देना होगा, यानी कहने का मतलब फॉर्म 8, यानी अगर आप अप्लाई करते हैं सेंट्रल लेवल का यानी भारत सरकार का, तो आपको यहाँ पे फॉर्म 8 देना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके बाद आपका निवास, जाति और आय देना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं और बताते हैं आपको कि फॉर्म जो 8 है आप कैसे डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है ना। फॉर्म 8 क्या होता है और उसको कैसे फिल करें उसके बारे में यहाँ पे हम डाउनलोड करके अब चलते हैं और बताते हैं। इस तरह डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे जैसे कि यहाँ पे बैक किए और यहाँ पे देख पाएंगे स्वयं सहायक अनुभाग एक दिया जाता है वेबसाइट में, इसमें एक ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। यहाँ से आएंगे और यहाँ से देख पाएंगे अपना यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ, ठीक है ना। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स यानी फॉर्म अपलोड रहते हैं। यहाँ फॉर्म 8 है और फॉर्म यहाँ पे 11 है, तो हमको 11 नहीं, या 11 जो है बिहार सरकार वाला है, ठीक है ना। और हमको सिर्फ फॉर्म 8 को यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके और प्रिंट आउट इसको निकलवाएंगे और निकलवा के उसमें फिलअप करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे फॉर्म 8 है और यहाँ भारत सरकार यानी सेंट्रल लेवल का है। मैं यानी नाम लिखेंगे, उसके बाद पुत्र यानी जो आपका है यहाँ पे मैं अपना नाम, उसके बाद ग्राम पंचायत, जो भी इसमें बातें मेंशन की गई है। अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो कहिएगा, हम इसको जो है कि शॉर्ट फॉर्मेट में इसके बारे में बता के और अपलोड कर देंगे फॉर्म से रिलेटेड, यानी सेंट्रल लेवल का कोई भी ऐसा इसमें दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो निवास यानी निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यानी उसके बाद आय प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब जो जितने भी सर्टिफिकेट है एकदम करेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और करेंट होगा तभी आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कैप्चर कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे, जिसके माध्यम से आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो और जितनी ये बातें हैं उसके बाद अपलोड करना होगा और आपका जो फाइनली जो है क्रीमिलियर बन के तैयार, जो आपका एनसीएल है फाइनली आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और जीमेल और आपके मोबाइल पर मैसेज चल जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे और कुछ दिनों में उसमें दिया जाता है 1 मंथ के अप्रॉक्स टाइम दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका जो एनसीएल है बनके तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच। किसी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और कोई भी ऐसा इशू आता है तो कमेंट के माध्यम से आप पता कर सकेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।